वहां से किसी को नीतीश कुमार जी ने उस रूप में आने का मौका नहीं दिया ना, तो वैसे लोग आज हैं ही नहीं उनके साथ। अब वैसे लोग होते तो आज नीतीश कुमार जी की भी यह दुर्गति नहीं होती, नहीं है। इसलिए अब ऐसे लोगों की सलाह पर चल रहे हैं जिन लोगों को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत से कोई मतलब नहीं, तो वैसे लोग की सलाह पर चलने की उनकी व्यवस्था है और इस व्यवस्था के कारण नीतीश जी इस स्थिति में पहुंच गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीएम फेस को लेकर अब उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कह दी है। दरअसल आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीएम रेस में और पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जदयू के जो बड़े नेता हैं यानी केसी त्यागी कहते हैं कि 2025 क्या, हम तो 2030-35 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का नेतृत्व करने देंगे और उन्हें पटना के गांधी मैदान में रखेंगे। लेकिन जब हम थे और हमारे जैसे और भी कई सारे नेता थे तो हमारा सपना था कि प्रधानमंत्री के रूप में यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम दिल्ली के लाल किला पे भेजे। लेकिन जहां एक तरफ जदयू के वर्कर्स चाहते हैं, जदयू के जो तमाम नेता हैं वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा जाए, वहां उन्हें दिल्ली के लाल किला पे भेजा जाए, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू के जो बड़े बड़े नेता हैं यानी उन्होंने साफ तौर पर केसी त्यागी का नाम लिया है और कहा है कि जो जदयू के बड़े बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के गांधी मैदान में ही रखेंगे यानी पटना के गांधी मैदान में ही रखेंगे। तो देखिए, जहां एक तरफ साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने को है इसे लेकर के पीएम पद के लिए कई सारे फेस सामने आए हैं। पीएम रेस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी देखा जा रहा है और कई सारे तमाम और भी नेताओं को देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जब उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरएलजेडी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं और नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हम तो चाहते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रेस में रहें और वो दिल्ली तक जाएं, दिल्ली के लाल किला तक जाए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जो जदयू के जो तमाम बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, खास तौर पर उन्हें केसी त्यागी की नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि बीते दिनों केसी त्यागी कहते हैं कि 2025 क्या 2030 और 2035 तक तो हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना के गांधी मैदान में रखेंगे और हम चाहेंगे कि वो बिहार का नेतृत्व करे। तो देखिए, पीएम पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर क्या कुछ कह रहे हैं, किस प्रकार वो और भी जदयू के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए बयान दे रहे हैं, आपको छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। नहीं, जिस समय हम महागठबंधन में गए थे राजद के साथ, उस समय बिहार को किसी को सौंपने की बात नहीं थी, पार्लियामेंट का चुनाव था, याद कर लीजिएगा। उस समय बिहार में किसके हाथ में सत्ता जाए यह नहीं था, उस वक्त पार्लियामेंट का चुनाव था। देश में किसकी सरकार आए इसके लिए चुनाव था, बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाए इसके लिए चुनाव नहीं था, तब हम गए थे। नीतीश जी का ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए कुछ दिनों से जिस तरीके से तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं या उनके बारे में फेवर में बात कर रहे हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होगी कि वो दिनों से मुख्यमंत्री हैं, इसके बाद अचानक किसी को अपने पार्टी में नहीं नाम लेकर सामने को वाले को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ तो देखिए, हमने तो कहा ही है ना कि उन्होंने इतने दिनों में कोई सेकेंड मैन तैयार नहीं किया जो उनका जनाधार था मौलिक रूप से। बाकी तो बाद में सब लोग जुड़े, लेकिन जो जनाधार था लव कुश अति पिछड़ा, बाकी लोग भी जुड़े। हम नहीं कह रहे कि इन्हीं लोगों ने मिलकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया, सारे लोगों ने मिलकर बनाया। लेकिन जो मूल जनाधार था, जिन लोगों ने शुरुआती दौर में ताकत दी, वहां से किसी को नीतीश कुमार जी ने उस रूप में आने का मौका नहीं दिया ना, तो वैसे लोग आज हैं ही नहीं उनके साथ। अब वैसे लोग होते तो आज नीतीश कुमार जी की भी यह दुर्गति नहीं होती, नहीं है। इसलिए अब ऐसे लोगों की सलाह पर चल रहे हैं जिन लोगों को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत से कोई मतलब नहीं, तो वैसे लोग की सलाह पर चलने की उनकी व्यवस्था है और इस व्यवस्था के कारण नीतीश जी इस स्थिति में पहुंच गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताया था, तो अब तो आप अलग हो गए हैं, लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में अगर होंगे तो अब देखिए, केसी त्यागी जी का कल जो बयान आया, केसी त्यागी जी ने कहा कि 2025 के बाद 2030 तक नीतीश कुमार जी नेतृत्व करेंगे बिहार में। अब जनता दल यूनाइटेड में हम लोग भी थे और बाकी जो लोग आज हैं सब लोग कह रहे हैं कि हम दिल्ली के लाल किला पर भेजेंगे, और पार्टी के एक बड़े नेता केसी त्यागी जी कह रहे हैं कि 2030-35 तक उनको हम पटना के गांधी मैदान में खड़ा रखेंगे। अब बताइए, वर्कर कह रहा है कि हम दिल्ली के लाल किला पर भेजेंगे और पार्टी का बड़ा नेता कह रहा है कि पटना के गांधी मैदान में हम अगला 10 साल तक उनको खड़ा रखेंगे।
अब क्या हो रहा है देखिए ना, यही तो। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार छोड़ेंगे 25 के बाद? देखिए, छोड़ेंगे और पकड़ेंगे जैसा मामला अब नीतीश जी जाने। जनता जो निर्णय करती है वही निर्णय होता है, वो किसी के छोड़ने और पकड़ने से थोड़े होता है। पकड़ के रखना हो अपनी मर्जी से, ये हम नहीं छोड़ेंगे, तो आदमी जीवन की अंतिम सांस तक नहीं छोड़ेगा। इसलिए जनता चाहेगी वह होगा ना।